बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मेयो हॉस्पिटल में ओपीडी फार्मेसी के बाहर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे बल्कि चारों तरफ देख सकते हैं कि मरीज़ और उनके लवाहिकीन का किस तरीके से लाइनों में लग लग के बुरा हाल हो चुका है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मरीज़ों को जो दूर दराज इलाकों से आते हैं यूँ ही सफ़र करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लेकर यहाँ पर आते हैं इसी उम्मीद के साथ कि अच्छा इलाज मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा और हमारा बेहतरीन इलाज कर दिया जाएगा। और इनकी ये उम्मीदें रखना भी जायज़ हैं क्योंकि अरबों की आप कह लें कि अरबों बजट पास होता है, अरबों की तादाद में यहाँ पर बजट इतने पैसे आपको दिए जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, तालीम के महकमे को, लेकिन वो कहाँ पैसे खर्च किए जाते हैं ये आज तक एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में हम मरीज़ों से, लवाहिकीन से बात करेंगे और जानेंगे कि मेयो हॉस्पिटल जो कि सरकारी हस्पताल है, यहाँ पर हमारे लोगों को कैसा इलाज दिया जा रहा है और यहाँ पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं क्या उनके पैसे लिए जाते हैं या नहीं, और जो दवाइयाँ यहाँ पर अंदर फार्मेसी में दी जा रही हैं क्या वो तमाम दवाइयाँ जो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है उसके मुताबिक पूरी होती हैं या नहीं, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इसलिए आप खैरियत से आए यहाँ पर? गरीब वार्ड के सामने कैंटीन है, ठीक है। जितनी मरतबा भी गया हूँ हर चीज़ के पीछे 10 रुपये उनके ज़्यादा, हालांकि रेट भी ऊपर है, ये देखें, ठीक है। 110 रुपये रेट है, 120 रुपये ले रहे हैं। किस चीज़ का है? ये बिस्किट वगैरह? नहीं ये केक है, फ्रूट केक वगैरह, ठीक है। वो कह रहे हैं हम लेते ही इतना है। अस्पताल में भी ओवर चार्जिंग की जा रही है। चले, हमें बाहर तो किसी पोश इलाके में ये तमाम चीज़ें होती ठीक लगती हैं कि भाई ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। अब एक मरीज़ है या फिर मरीज़ के साथ उसके लवाहिकीन आए हैं परेशानी की हालत में। क्या हुआ आपके मरीज़ को? हर्नियों का ऑपरेशन हुआ उसको। ऑपरेशन हो गया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया? कितने दिनों से आप यहाँ पर? हम जुम्मे वाले दिन गए इधर ही है। जी खाली पड़ियाँ ने अंदर, पता नहीं वो मेडिसिन देने वाले किधर चले गए, कोई भी नहीं बैठा हैगा। तुसी आप ही देख लो भी कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। अंकल, हम दिखाने आज यही आए थे कि मेयो हॉस्पिटल के हालात दिखाएं कि इतने दूर दराज से गांव देहातों से लोग। शरीफ तो आया हूँ, पाकपतन शरीफ तो आया हूँ। कितने बजे से? दिन में 8 बजे का खड़ा हूँ। टेस्ट कराओ जी, ओ कराओ, ए कराओ है जड़ा ना, ए साढ़े हालात है पाकिस्तान। कौन से टेस्ट बताएं? खून के टेस्ट है ने तो हो रहे हैं? हाँ जी, 1 घंटे तो खड़ा है मैं उधर जड़ा हूँ। काफी इंतजार करने के बाद बारी। मैं ना 2 घंटे कम से कम में खड़ा रहेगा। यहाँ पे ना ये सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं ना उसके पैसे देने पड़ रहे हैं हमें। कौन से टेस्ट हो रहे हैं, कौन से टेस्ट नहीं हो रहे और किन किन टेस्ट के पैसे लिए जा रहे हैं? HVI का टेस्ट करवाया, दूसरे ब्लड के 2 टेस्ट करवाए, तो उनके भी पैसे देने पड़े हमें। कितने? तकरीबन को 500 रुपया। 500 रुपये, मतलब 2000 आपके 4 टेस्ट के हो गए और अगर आपने 500 के टेस्ट करवाने तो 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। पूछा नहीं आपने किस चीज़ के हम आपको पैसे दें? हम तो सरकारी अस्पताल में हैं। ये देख लेना, वो हो रहे हैं टेस्टों के पैसे ले रहे हैं। तो ना पता नहीं होगा, वो DMS है ना, वो फ्री भी कर देता है, 30% पे भी 50% पे भी हो जाता इतना है। बड़ा फॉर्म देते हैं कि इसको पूरा करवा के लाओ, वो तो 1 महीना लगता है, तो पैसे तो ले रहे हैं टेस्ट। पैसे किस चीज़ के? नहीं मैडम, फॉर्म देते हैं ये बैतुल माल का। बेशक दे रहे हैं, पैसे किस चीज़ के लिए? जैसे वो DMS माफ़ भी कर देता है। ले क्यों रहा है? बस ये इनकी मर्जी है ना, ले रहे हैं, फ्री भी कर देते हैं। फ्री ही है, सरकारी अस्पताल है, टैक्स देते हैं ये लोग, टैक्स पेड हैं, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, बिल देते हैं। HB का मैंने खुद 600 रुपया दे के करवाया, एमरजेंसी से उन्होंने इधर भेजा। हॉस्पिटल तो एक ही है ना, इधर वो कह रहे थे नहीं करे, 600 रुपया दो फिर करेंगे। आपने 600 रुपये? हाँ दिया। पूछा नहीं कि मैं आपको क्यों दूं पैसे? इसके पैसे लगते हैं, इसके लगते हैं पैसे। सरकारी अस्पतालों में तो यही कहा जाता है कि हम मुफ्त इलाज देते हैं और बड़ा अच्छा इलाज देते हैं, दवाइयाँ यहाँ पर नहीं मिलती हैं, लोग कैसे जलील हो रहे हैं। ये देखो, पर्ची बनवानी है, उसमें सिर्फ दवाई लिख के देनी है, 1 लाइन उसकी है, 1 लाइन उसकी है, सारा दिन इसी तरह इधर ही निकल जाना है। आप कितने बजे के आए हुए यहाँ पर? सुबह तकरीबन 8 बजे के आए हुए। 8 बजे के। पेशेंट कौन है? पेशेंट वो भांजा था, उसको ना साइड इफ़ेक्ट हुआ था चेहरे पे, तो 2 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने टेस्ट लिख के दिए थे हमें। तो अब हम दफ्तर में गए हैं तो हमने, हाँ नहीं हो रहे। सही है। ले जी नाजरीन, ये हालात हैं कि दूर दराज से आए हुए लोग जब है सरकारी हस्पतालों में आते हैं लाहौर में बेहतर इलाज के लिए,
तो एक तो ये पहले इन्हें पर्ची बनवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर जब अल्लाह तवक्कल इनकी पर्ची बन जाती है या फिर डॉक्टर कोई टेस्ट लिख देते हैं, उसके लिए इनको अलग जलील होना पड़ता है। मतलब एक ब्लड टेस्ट करें अगर तो उसके 500 रुपये लिए जा रहे हैं, 2 ब्लड टेस्ट करेंगे तो 1000 रुपये अगर इनकी जेब में होगा तब भी इनका कोई टेस्ट होगा, अदरवाइज़ भेज देते हैं उसको। और जो अद्वियात यहाँ पर लिख के देते हैं, मैं ख़ुद भी ये बताने पर मजबूर हूँ, या तो वो पेन किलर होता है या फिर एक आधी कोई आप कह लें एलर्जी की मेडिसिन, जो स्वेर किस्म की मेडिसिन यहाँ पर होती हैं। किसी को शुगर का मसला है, दिल का मसला है, किसी को कोई और मौजी मर्ज़ है, तो उसकी अद्वियात यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दवाइयाँ होती ही नहीं। बेशक किवें आ देखो ना जी, 3300 कुछ रुपये उन्होंने बनाए ने डिस्काउंट करते, 2200 ਤੇ 40 रुपये उन्हें जड़ा ना 3 टेस्टों का लिया, सिर्फ ब्लड के टेस्ट है। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਜਿਲਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਬੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ने ਸਾਨੂੰ वापस भेज दिया है। पर्ची है कि इसी हॉस्पिटल की है हाँ ना? जी, इसकी देख लो है जड़ा ना जी। आपने देखें पहले इन्होंने 3200 बताया था, फिर उन्होंने 960 रुपये इनको डिस्काउंट दिया, और अब जो इनको टेस्ट 2200 के बना के दिए वो 2240 रुपये। ये आपने पे कर दिए? हाँ जी, पे कर दिए अपना। टेस्ट हो गए हैं? सैंपल भी दे दिया है। पैसे दे के टेस्ट हुए पैसे हैं? दे के दिया। क्या मुतालबा करते हैं हमारे वजीर सेहत से, और इसके अलावा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब? साडा मरीज खड़ा है सामने, ठीक है। क्या हुआ अंकल? 25 इनके हलक का मसला है जी। कितनी रिपोर्टें हैं हमारे पास, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है, कभी उधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज क्या देते हैं। मुतालबा करते हैं आप हमारी सीएम पंजाब? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ केस नहीं हैगा, ये कहते साडा केस नहीं, वो फलानी थां ते चले। चेक किसने करना है फिर? मरीज के ऐसी तकलीफ में बैठा रहे। हाँ जी, ओके, मेहरबानी। जो दवाइयाँ लिख के दी वो मिल गई हैं अंदर से? ना लाइन लगी है, घंटा उत्थे 2 घंटे खड़ोना पैना है। एक गर्मी है कि मरीज आदमी खड़ो नहीं सकता इतनी देर जेड़ा। सुबह 7 बजे के आया हूँ, कहाँ से आए हैं? सांदे से। सांदा से आए हैं। आपको आप एक माह हो गया मुझे ऐसे ही शुगर से ना, ये तलियाँ अटैक हुआ था, फट गई थी, तो वो सारे जख्म, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो एक माह हो गया ऐसे ही दलील होते, आउटडोर में जाओ डॉक्टरों के पास, डॉक्टर नहीं होते, 1-2 बज जाते हैं। वो बच्चे तो वैसे ही ये लोग कहते हैं हमारी ब्रेक का टाइम हो। वो बंद कर जाती हैं। ये तीसरा हफ्ता मैं ऐसे ही जा रहा हूँ वापस। अंदर वापस चले जाएंगे? किसी के साथ नहीं आए, अकेले आए? भैया है साथ। अंकल आपने देखा होगा कि हर जगह हमें ये कहा जाता है कि भाई बड़े अच्छे सेहत को लेके इक़दामात हो रहे हैं, सेहत के मामले पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो फिर हमारे मरीज़ और उनके साथ आए हुए लवाहिकीन क्यों इतना जलील होते हैं? आप किसी भी लाहौर के सरकारी अस्पताल में चले जाएं, चाहे आप चिल्ड्रन में चले जाएं, सर्विस में चले जाएं, गंगाराम हॉस्पिटल चले जाएं, अब आप ये देखें कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। इधर देखे ना, कोई इनका तरीकाकार नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, इनके लाइन सीधी करवा दे, कोई इंतज़ाम नहीं है इनका। अंदर से भी दवाइयाँ वो लिख के दे वो दे, कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड भी कोई नज़र नहीं आता कोई हमें। नहीं है इधर गार्ड। पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए तरीके से, लेडीज़ खड़ी हों, जेंट्स खड़े हों, यही है। पैसे पकड़ने हो तो वो गार्ड सबसे आगे होंगे। अल्ट्रासाउंड कराना 500 रुपया दिया मैंने। हाँ जी, 500 रुपये दिए हैं, तब अल्ट्रासाउंड ले हो। एक्सरे करवाए, उन्होंने भी लिया 500। इस हॉस्पिटल में एक्सरे करवाने के भी 500 रुपये लिए जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कोई करवाएगा उसका भी 500 रुपये लिए जा रहा है। तो इससे अच्छा ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवा लें। लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं ताकि फ्री इनको इलाज। 600 रुपया लिया है शुगर टेस्ट का उन्होंने। 100 रुपये? हाँ जी, शुगर तो एक मामूली सा टेस्ट होता है, मतलब लाइट सा वो। हाँ हाँ जी, 600 उसका रुपया टेस्ट। लिया है उन्होंने रिपोर्ट बनाने। अंकल अंदर के क्या हालात हैं ये बताएं? जब अंदर बहुत डॉक्टर तो बैठा ही कोई नहीं हुआ। 10 पंखे वगैरह लगे हैं, एसी चल रहे हैं, एयर कंडीशनर काम कर रहे लगे हुए हैं। 37 नंबर कमरे में मैं गया हूँ, उधर तो एसी चल रहे हैं, और नहीं है और किसी हैं, बाहर यहाँ पर जलील हो। बाहर दलील हो रहे हैं, अंदर भी दलील हो रहे हैं। तो अब आपको क्या बताया, आपके ये पाँव कैसे ठीक हो? ये मैं ना बाहर से ना मेडिसिन ले रहा था। बाहर से ले रहे हैं? हाँ जी, आप अंदर डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने लिख के दी है कोई, ये खाएं, काफ़ी बेहतर होगा। तो जो आप बाहर से चला भी मेडिसिन नहीं जाता। खरीद रहे हैं वो कितने की मिलती है? वो तकरीबन 1000 से 1500 की आ रही है। बहुत महंगी है, बहुत महंगी मेडिसिन है। यही मेडिसिन यहाँ पर मिलनी चाहिए ताकि हाँ जी। आप लोगों को इतनी तकलीफ का सामना न करना पड़े।
हाँ जी। सही है। एक और यहाँ पर हमारे साथ अंकल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, आज हम बात करें जो सरकारी अस्पतालों में हमारे लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू बड़ा अच्छा इलाज मिल रहा है, तो ये अच्छा इलाज, ये अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं और फिर भी टेस्ट के पैसे देते हैं। मैं भी खुद मुलाजिम हूँ सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में मुलाजिम हूँ मैं। तो कैसा आपको ये निज़ाम लग रहा है यहाँ पर? मुलाजिम पहले इधर ही खिड़ी पे देते थे मुलाजिमों को, आज कह रहे हैं जी नहीं दे रही दवाई है जी, पीर मंगल को फिर नहीं। पहले मैं पीर मंगल को जहाँ ले जाता था दवाई, आज दे ही नहीं रहे। उधर लैंड से लगे, उधर से पर्ची बनवाई, उधर से पर्ची बनवाई, ऐसे जलील कर रहे हैं। पर्ची पहले नहीं बनती, जब पर्ची बन जाती है, जब दवाइयाँ लिख के देती हैं तो ऐसे लोग आपस में लड़ रहे हैं। बस ऐसे ही कर रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट तो बड़े दावे करती है कि हम सरकारी अस्पतालों में बड़ा अच्छा इलाज दे रहे हैं। झूठ बोलती गवर्नमेंट, झूठ। ये प्रोटोकॉल पे जिसको 202 लाइन में लग के दवाई दे देता है, झूठ बोलती गवर्नमेंट। एल से लेके जेड तक गवर्नमेंट झूठी है। आपको पता है अंकल, बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हमें जो टेस्ट लिख के दिए हैं वो सारे पैसे लिए गए। एक टेस्ट के, ब्लड टेस्ट के 500-500 रुपये पैसे लेते हैं। ये पैसे कौन लेता है? वो लेबॉर्ट्री वाले लिखा नहीं, वो ये रेट लिखे हुए हैं उधर, आप उसकी तस्वीर लें। नहीं, पैसे वो कोई डॉक्टर ले रहा है, कोई गार्ड ले रहा है, कोई नर्स ले रहा डॉक्टर नहीं ले रहा, लेबॉर्ट्री वाले ले रहे हैं। डॉक्टर नहीं ले रहा, ये ऑनलाइन पैसे ले रहे हैं। डॉक्टर 10 दिन की दवाई लिखता है, ये 5 दिन की देते हैं। डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है, ये इंतज़ामिया का कसूर है। हाँ। कल आप नहीं समझते कि आप सरकारी अस्पताल में आए हैं तो इलाज बिल्कुल फ्री होना चाहिए? जलील होना है जिस बंदे ने आना है, और क्या होना है? बंदा प्राइवेट चला जाए, प्राइवेट जिसकी कैपेसिटी नहीं होगी वो कैसे जाएगा? वो इनसे बड़े डाकू हैं। इधर तो वही आएगा ना जो तंग होके आए। हाँ, इधर वही आएगा जो इधर आए। ये लोग कोई आप मुतालबा करते हैं हमारी सीएम साहिबा से? सीएम साहिबा से यही है कि आप जो दावा करती हैं वो इंतज़ामिया पे गौर करें, लाइन पे, इस लाइन पे लोगों का बुरा हाल, आगे लोग झगड़ते हैं एक दूसरे से। इंतज़ामिया मेरी धी, मैं लैन च लगा वां तो मैं 2 घंटे लैन च 3 घंटे खड़ा होया रहा। मेरा दिल जड़ा ना, गर्मी बड़ी, मेरा दिल घटन लग पिया तो मैं अपनी लैन चों हट के ना ते पानी पीण तुर गया वां। पानी पीण तुर गया तो अगों बंदे चंगे जवान ने मेथों भी एड्डियां मोटियां अखां, आंदा जा ते दोबारा फिर पिछे लैन च लग। मैं नहीं लैन च लगना हैगा, मैं हुण दवाई लैके जानी हुण मैं इत्थों ही लगना। मैं अपनी हिक से सिर चली, मेरा दिल घटन लग पिया थी। आपका दिल घबरा रहा था, आप पानी पीने के लिए लाइन से बाहर निकल आए और पीछे से कुछ और लोग आके खड़े हो तो मैनू होर खड़े हो गए तो मैनू आंदे दोबारा फिर मुੱਢ सुੱਢ तो हुण शुरू हो लैन तो। मैं मुੱਢ तो नहीं जाना, मेरी वारी इत्थे ही मैं लैनी। इसलिए लड़ाई हो गई थी मेरी फिर लड़ाई हो गई। धीए लड़ना खाए तो दबा लाओ, चल जे ठीक, ना चले तो आप चल जाओ। हुण वक्त इवें दा आ गया। मेरे बच्चे ने, मैं आप उन्होंने इसी तरह। अच्छा, ये बताएं किसकी दवाई किसकी लेने आए मैं हैं? अपनी, मेरी धीए दवाई मैं लाई नहीं। क्या हुआ आपको? मैनू ना, मेरी धी, मैनू गर्मी हो गई, मैनू साड़ के जल के आउंदा ते ओ फिर मैं दवाई एदी मैं लैनी। मैनू डॉक्टर ने सही इलाज किया आपका? दवाई मिल गई आपको? महीना हो गया मैनू हुण दित्ती। हुण दवाई खावां दा वेखो, पहलों मैं खांदा रहा वां, तो दवाई ओ ना मैनू आराम कोई नहीं आया। आराम नहीं आया? 1 महीने से दवाई खा रहे हैं? 2 दिन आराम रहा, फिर ओहो मेरी धी ओहो ही हाल होने लग पिया। अच्छा अंकल, आप लोग ना हमारे बुजुर्ग शहरी कहलाए जाते हैं, ठीक है? ऐसा तो होना चाहिए कि अस्पतालों में बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से एक लाइन बनानी चाहिए, एक इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कि वो लोग लाइनों में लगे ही ना। मतलब कुछ लोग यहाँ पर खड़े करते हैं जो हमारे बुजुर्ग शहरियों के लिए खुद ब खुद जो है अद्वियात उन तक पहुँचा दे, लेकिन बुजुर्ग क्या, नौजवान क्या, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, सारे ही एक तरफ लाइन में लगे हुए हैं। तो आप मुतमईन हैं सरकारी अस्पताल के इलाज से? हाँ बिल्कुल सही। बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਹਿਦਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। और खवातीन अलग हो? ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ लोगों ने बताया कि टेस्ट करवाने के पैसे लिए जा रहे हैं। ਆ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। कितने कितने पैसे मांगते हैं? ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। 3000 ਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ 500 ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ 3000 4000 ਰੁਪਏ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵੇ? सरकारी अस्पतालों में आप जैसे लोग, हम जैसे लोग इसीलिए आते हैं
ताकि इलाज जो है वो फ्री मिले, ठीक है, पैसे ना लिए जाएं, क्योंकि अगर किसी के पास इतने पैसे होते तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल चला जाता। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਵੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ। डॉक्टर हजरात यहाँ के बहुत अच्छे हैं लेकिन ये नीचे जो इंतजामिया ये अच्छी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है मैडम। कौन है हॉस्पिटल? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਏ बाहर ਨੇ। से करवाए हाँ हैं? जी। गुर्दों का टेस्ट? हाँ, सारे एक टेस्ट गुर्दे का टेस्ट जो है वो कितने का होता है? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अंदर इलाज नहीं हो रहा? नहीं अंदर कोई नहीं, ना अंदर टेस्ट लिए जा करवा रहे नहीं, जलालत है। तो क्यों यहाँ पर फिर बैठे हुए हैं ये सारे ਦਵਾਈ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ सही है। 6,000 रुपए के इन्होंने टेस्ट करवाए हैं। काम क्या करते हैं आप? ਕੰਮ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕਰੀਦਾ। सिलाई का काम करते हैं, बैठ के इन्होंने काम करना है और इनके अलग गुर्दे में दर्द है, आपसे बैठा भी नहीं हाँ, जाता। बैठा नहीं जा रहा। हाँ जी। सही है। तो ये हालात हैं सरकारी अस्पतालों के कि जब भी, और आप आए किधर से? शदरे से। शादरा से आए हैं यहाँ पर। आपने सोचा मेयो हॉस्पिटल चला जाता हूँ, अच्छा इलाज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्या मुतालबा करते हैं? और आप बताएं कि आपको कोई इलाज मुफ्त नहीं दिया जा रहा? ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਫੇਰ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। आपने पूछा नहीं इसका हल क्या है? ये मेरा दर्द का मैं पूछा, कहने ने कोई पथरी बताई गई है या कोई? नहीं, कह रहे ने रेजे वगैरह आस्ता आस्ता ख़त्म होएगा, मेडिसिन दवाई खाओगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ख़त्म होएगा। हाँ जी। कितने टाइम से आपको ये दर्द हो रहा है? तकरीबन मुझे 1.5 महीना गुजर गया। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में अगर वो ज़रात ही होते तो अब तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए था आपका दर्द। अल्ट्रासाउंड रिपोर्टा करवाई ने, ये 1.5 महीने से ये तमाम टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, जिन्हें भी टेस्ट और इनके गुर्दों का इशू है, ये भी दिखाइएगा। और 6,000 के टेस्ट ये इन्होंने बाहर प्राइवेट करवाए हैं, क्योंकि सरकारी हस्पताल में यहाँ पर ऐसे टेस्ट की कोई सहूलत नहीं दी गई, और अगर करते भी हैं तो यहाँ भी पैसे मांगे जाते हैं। एक ब्लड टेस्ट के 600 रुपये लिए जाते हैं, एक शुगर टेस्ट के 600 रुपये लिए जाते हैं। ਦਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਅਭੀ चाहिए ਲਿਓ। हाँ जी। हर चीज़ के पैसे लेंदे ने। तो 17 तारीख को आएंगे? हाँ जी। ये देखिए ना, ये दवाइयाँ लिख के दे दी हैं। ये हैं यहाँ पर? हाँ जी। नहीं है ही नहीं, वो कहते हैं ये बाहर से मिलेंगी। तो यही तो बात है ना, जो अच्छी मेडिसिन होती हैं, जो महंगी मेडिसिन हैं। ये देखिए 17 तरीक को, कि 17 तरीक को आना है। इन्नी शदीद दर्द। हाँ जी, ये भी पैसे ले। हाँ, दर्द बैठा नहीं जा रहा, यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। अब जो दो कह रहे हैं दवाइयाँ बाहर से मिलेंगी, ये दवाई है ही नहीं आप यहाँ पर है। ये इतनी महंगी दवाइयाँ होंगी, मैं यकीन से कह सकती हूँ। और बहना इनकी गफलत से जो है ना, मेरे नाक की ये डिटेडी हो गई है। 1.5 महीना हो गया चक्कर लगाते, फायर लग गया था मेरे नाक पे और सर पे। तो इन्होंने मुझे चक्कर लगवा के बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाए हैं। अब मुझे आज नहीं, जब आपको ये जो भी है फायर वगैरह लगा, आप यहाँ हॉस्पिटल आए, फौरी तौर पे इलाज किया था? जो भी उस टाइम सर्जरी नहीं हुई, सिर्फ मेरे जो स्टिचेस लगे हैं, ये नाक की ये डिटेडी हो गई थी, मैंने उन्हें बताया। और कम से कम मुझे आज जो है ना 24 दिन हो गए हैं यहाँ पे आते, दूसरे तीसरे दिन मैं आ रहा हूँ, तो मुझे कल का कह देते हैं कल आ जाओ। यही मसला है, डेट्स पे डेट्स दे दी जाती हैं, चेक किया नहीं जाता। लोगों को एक हफ्ते बाद के अल्ट्रासाउंड की डेट दे दी। और आज इन्होंने मुझे ये कहा कि तुम किसी और अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में चले। क्यों ये सरकारी अस्पताल नहीं? कह रहे हैं हमारे पास बेड ही कोई नहीं खाली है। 21 दिन बाद जो है ना, 21 दिन बाद मुझे कह रहे हैं बेड नहीं खाली, दवाइयाँ इनके पास नहीं है, हॉस्पिटल में से जो है आप एडमिट हो जाओ। एक मरीज जो तकरीबन 21 दिनों से यहाँ पर ज़ेरे इलाज है, और उसको सिर्फ और सिर्फ आपने इलाज ये दिए कि उसके चंद स्टिचेस उसके फेस पे लगाए हैं, और फौरी तौर पर सर्जरी करने के बजाय आपने ऐसे स्टिचेस लगा दिए हैं, उसकी नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो गई है। और अब वो जब अपना इलाज करवाने यहाँ पर आया तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएँ किसी और सरकारी अस्पताल में, क्योंकि यहाँ पर बेड ही मौजूद नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। एक तरफ दावे किए जाते हैं कि बड़ी अच्छी सेहत हम आपको देंगे, सेहत के मामले पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हमें देखने के लिए ये मिलता है कि सरप्राइज़ विज़िट भी किए जाते हैं। ये आप लोगों के सरप्राइज़ विज़िट कहाँ, कब और कैसे होते हैं ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को दिखाना, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। तो आप चारों तरफ अगर देख सकें मेरे, तो लोगों की शिकायतों के अंबार यहाँ पर लग चुके हैं। कोई ये कह रहा है कि टेस्ट के पैसे लिए जाते हैं, कोई ये कह रहा है कि टेस्ट की सहूलियात ही यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी के आप कह लें कि पास इतने पैसे नहीं है कि वो टेस्ट करवाए, तो सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खा रहा है।
मेरी अर्ज़ी है कि इधर मुझे 6-7 दिन हो गए हैं, तो हम अपनी वालदा को उधर से हाफिजाबाद से लेके आए हैं। इधर दिमाग का कैंसर है, तो इधर पहले तो 5 दिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, तो बस कल के कह रहे हैं उन्हें घर ले जाए, उनको घर ले जाए। क्यों? इतनी तबीयत ख़राब हो गई है? नहीं, तबीयत तो उनकी है, तो होश में ही है, लेकिन ये कह रहे हैं अब उनको ऑपरेट भी नहीं होना, उनको उधर ले जाए मॉल में, तो उधर से भी सुबह क्यों, तो उन्होंने भी कहा घर ले जाए। आप हौसला करें, आपने इतनी हिम्मत से आपने काम लिया है, ईजी हो जाएं आप, आपने घबराना नहीं है, अल्लाह ताला आपका साथ देने वाले हैं। तो अब आप क्या मुतालबा करते हैं अब सीएम साहिबा से कि आपकी माँ जो है वो इस हालत में है कि वो इतनी बीमार है और ये लोग कह रहे हैं कि उनको घर ले जाएं, क्या मुतालबा करेंगे आप हमारी? कि उनका इलाज करें, इधर उनको प्रॉपर देखें, लेकिन कोई बंदा भी नहीं देख रहा है, वो बोल रहे हैं बस घर ले जाएं। क्यों ले जाएं भाई, इतनी बीमार हैं, वो बिस्तर पे पड़ी हुई हैं और आप लोग कह रहे हैं कि घर ले जाएं। तो अभी आपकी वालदा कितने हैं? वो उधर इमरजेंसी में है। इमरजेंसी में जी सही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद लाजमी एक और सरप्राइज़ विज़िट होगा। और जो काम वाली हैं या कोई नाली डालने आ रहा है, वो कह रहा है पैसे दो, काम वाले हम वो पैसे मांग रहे हैं। पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? बस ऐसे जी, नाली हमने वाली लगानी है, पैसे दो। अच्छा, तो 3 मरतबा नाली लगवा चुके हैं, वो भी पैसे ले रहे हैं। तो जो दूसरा हमला सिक्योरिटी वगैरह, वो भी कह रहे हैं जी चाह पे आओ, वो भी पैसे ले रहे हैं। तो ये कैंटीन वाले हैं, तो ये इन्होंने भी अपना एक्स्ट्रा चार्ज लगाया हुआ है हर चीज़ पे, 10-20 रुपये हमेशा एक्स्ट्रा ऊपर लेते हैं। तो ये बस यही है कि इनको बस ठीक करें। तो 5 दिन उन्होंने, तो ये 5 दिन तो इधर उन्होंने पहले हमारी कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, उसको बोला कि यार हमारी रिपोर्ट तो अच्छे तरीके से देखो। हमने देख लिया, अभी हफ्ते वाले दिन से बोल रहे हैं आप डिस्चार्ज हो, आप घर ले जाओ। कभी कह रहे हैं अनमोल हॉस्पिटल ले जाओ, अनमोल से भी 2 मरतबा होके आ गया, वो उधर भी फीस वगैरह ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं जी ठीक है, आप मरीज़ आपका इस हालत में नहीं है कि उनको दोबारा शुआएँ लगे हैं या उनको कोई इलाज करें, तो आप जिधर है तो उधर ही छोड़ दो ऐसे ही, है ना। जब तक अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मतलब जब तक उनकी सांसें चल रही हैं उनको यूं ही छोड़ दो, मतलब उनका इलाज ना करो। क्यों आप लोग इतने नाअहल हो चुके हैं कि एक मरीज़ जो है वो इस हालत में पहुंच गया है कि आप कह रहे हैं उनको शुआएँ नहीं लगेंगी, तो आप उन्हें अपने उनके बच्चों को उनके सामने कह रहे हैं कि यूँ छोड़ के ले जाओ। अफसोस की बात है, डूब मरने का मुकाम है। आप हौसला करें। उम्मीद यही करती हूँ मैं कि ये देखने के बाद और इनकी ये बात जो है सुनने के बाद कोई होश के नाखून ले, कोई उठे, कोई आवाज़ उठाए या फिर इन तक पहुँचे, इन गरीबों तक पहुँचे, आए, इनका साथ बने। आप खुद क्या मुतालबा करते हैं कि आपकी वालदा इधर इलाज करें, उनको देखें, चाहे उनको ड्रिप वगैरह लगाएं। हाँ जी, बोल रहे हैं बस घर ले जाओ, घर में हम जो मुमकिन इलाज हो सकता है, इनका यही मुतालबा है कि वो इनकी वालदा का किया जाए। जी आंटी, मैनू दाने को इलाज नहीं करे, ये पैराडोन की गोली लिखी, पैराडीन की गोली दिया, 8 दिन हो गए। बस ये एक गोली दे दी है। ये बताया किस चीज़ की है मेडिसिन? ये बेटा ये मेडिसिन जो है ये जख्म मैंने जख्म के लिए दी है। और जख्म के लिए दिया। क्या बता रहे हैं, जख्म क्यों बन गया, ये कब खत्म होगा? खारिश का है बेटा, कुछ बता ही नहीं रहे। वैसे पैराडोन की गोली थी, मैंने एमरजेंसी में गया, उधर कोई वो बोलते हैं और भी दवाइयाँ लिख के दी हैं। नहीं यही बस यही दी है। उन्होंने कहा ये खाओ, इसका इलाज हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। भाई नहीं बोलते इसका इलाज हो जाएगा। ये जख्म देखो बेटा कितना बड़ा है। ये पैराडोन की गोली आए हुए हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। कोई आप कह लें कि एक नॉर्मली ख़ारिश या एक नॉर्मली दाने से लेकर किडनी का मरीज़ यहाँ पर भी मौजूद है। बल्कि अभी जो लड़का खड़ा हुआ था उसकी वालदा को दिमाग का कैंसर है, कैंसर तक के मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। इलाज जो है वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। मरीज़ और उनके लवाहिकीन किस तरीके से धक्के खा रहे हैं, या फिर उनके क्या शिकायतें थीं, या फिर उनके क्या मुतालबात थे, या अपने मरीज़ों के ख़ुद मुँह ज़ुबानी और इसके अलावा जो है वो उनके लवाहिकीन के मुँह ज़ुबानी आपने ख़ुद भी सुने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। माँ जी आपको क्यों? मोरों का मसला। मोरों का मसला है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर की हड्डियाँ फिसियाँ हुई। अच्छा, तो ताकत की कोई दवाइयाँ वगैरह आपको खाने के लिए? बस यही दे रहे हैं? हाँ, मोटे तमाम दवाइयाँ वगैरह हैं, तो वो सारी यहाँ से मिलती हैं? कोई नहीं मिलती यहाँ, कोई नहीं। कहाँ से लेती हैं? बाजारों लेनी है, हम इतों से ले मिली है बस के, बाकी सारी बाजारों ही लेके खा। कितने तक की आ जाती हैं एक हफ्ते की दवाइयाँ? 1000 जो 3-3 हज़ार की भी आ जाती मेरी जी मोहरियां की दवाइयाँ।
1000 की भी। तो आप क्या कहती हैं, यहाँ ये सारी दवाइयाँ मिलनी नहीं चाहिए? जितनी महंगी दवाइयाँ होती हैं लिख देते हैं बाहर के लिए। हूँ देंगे नहीं है कि करे पता नहीं कंपाउंडर खा देंगे कि डॉक्टर खाते हैं कि कौन खाता कौन। ये एक्सरे करवाया मेरे, नाली इफेक्ट से हो चुकी है और मुझे इन्होंने टाइम दिए 5 महीने का, और 5 महीने के टाइम में ये नाली जो और को खतरा बन जाए तो फिर आपको किस चीज़ का, अल्ट्रासाउंड का? हाँ ये देखिए ना, 5 महीने का टाइम किस चीज़ का दिया आपको? की नाली मेरी बंद हो जाती है। मुझे उन्होंने ये देखिए 5 महीने का टाइम दिए ऑपरेट का, और 5 महीने तक आपकी इतनी तबीयत और ख़राब हो वही जाए, तो जिम्मेदार ये लोग होंगे। ये क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या मुतालबा करते हैं आप सीएम साहिबा से? हम तो यही कह सकते हैं कि नहीं, ये इमरजेंसी काम इमरजेंसी होना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं देना। चलो जो 1 हफ्ते का टाइम इंसान को मिल जाए, चलो आ जाते हैं। अब 5 महीने का टाइम, 5 महीने में कुछ भी हो सकता है। और दवाइयाँ वगैरह दी हैं साथ? दवाइयाँ उन्होंने 1 हफ्ते की दी हैं बस। और बुलाया 5 महीने? बुलाया 5 महीने, बकाया दवाई बाहर से ही लेनी। ये कैसा इलाज फिर सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है जब मरीज़ों को बेहतर इलाज मिल ही नहीं रहा? आप इतने परेशान हैं कि भाई 5 महीने के अंदर अंदर मुझे कोई और स्वेयर इशू हो जाए। रश का ड्राइवर हूँ, रश का ड्राइवर, बाहर से क्या करें? आपके लिए तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब जो आप तकलीफ़ बता रहे हैं और जो मसला आपको है, तो बैठ के तो रिक्शा भी आपसे नहीं चलता। नहीं चल सकता। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। छोटी बेटी आपकी? ये 3500 रुपये की दवाई मुझे बाहर से लिख के दी है। किस लिए? ये ड्रॉपिंग के लिए, जो एक्सरे करवाने के लिए। 3500 की खरीद लिया? खरीद के क्या करते हैं? कैसे खरीदेंगे? आपने बताया आपका एक बच्चा गोद में है जो भी हाँ छोटा है ना? जी। और आपकी वाइफ भी वाइफ ही साथ में ही है। ठीक है, तो आप आजकल भी रिक्शा चला रहे किराए पे हैं, रिक्शे पे ही हैं। नहीं, आजकल भी रिक्शा चला रहे हैं, इतनी तकलीफ में भी क्या करें? घर भी किराए पे है, बाकी अखराजात भी उठाने हैं, बिल ऊपर से फिर पानी का बिल और गटर का बिल भी घर पे आ गए। 3500 रुपये वो बिल भी आ गया। कहते जमा करवाओगे ठीक है, नहीं तो कहते 2 लाख रुपये जुर्माना और 6 महीने कैद। क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं ऐसे में? फिर ये हुकूमत किस चीज़ के इतने बड़े बड़े दावे करी है जब इसने वोट के लिए ही कर रहे हैं कि पहले करवा देते हैं, बाद में जलील कर लेते हैं, जो लगा लेते हैं वो आम से निकाल लेती है। अब भाई आप अपने इर्द गिर्द भी देखें ना, आपको हर कोई एक मजबूर बंदा यहाँ पर नज़र आएगा जो मजबूरी के तहत यहाँ पर खड़ा है अपनी बीमारी के इलाज के लिए। आदमी आएगा जो मजबूर होगा, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो तो किस जाके प्राइवेट करवाएगा, जिसके पास पैसे वो ज़रूर लाजमी इधर आएगा। क्यों आएगा? छोटे सी बीमारी से लेके बड़ी सी बड़ी बीमारी तक के मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और आप यकीन करें तकरीबन आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है मुझे खड़े हुए। लोगों ने इस कदर शिकायतें की हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये लोगों ने खुद अपनी ज़ुबानी आके बताई हैं, बयान की। दिल से निकलते हैं तो बोल रहे हैं ना। ये देखें आप, मुझे ये देखें, ये नाली आपको नज़र आ रही है ना? जी मैं देख रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल डैफिची हुई है, ये नाली सही है, ये डैफिची। मुझे 5 महीने का टाइम दिया, 5 महीने में मैं क्या कर सकता हूँ? तकलीफ़ होती है। मुतालबा आप क्या करते हैं? दवाई लेने के लिए जाऊँ, दवाई मुझे एक गोली 1200 रुपये की गोली है, एक पता, तो वो मैं खाते भी सोचते होंगे कि मैं दवाई खाऊं या फिर अपने घर के थोड़े अखराजात जो इनको 1200 का पता है, एक गोली करके लेके खाता हूँ। घर का निज़ाम चलाऊँ, दवाई खाऊँ, क्या करूँ? मरीम नवाज साहिबा तो कहते हैं मैंने सबको आसानी दी है, सबको सहूलत दे दिया। ये सहूलत तो नहीं है ना जिसको 5-5 महीने का टाइम दे के जलील कर अज़ियत दी जा रही है। जी, मैं वहाँ भी बोल के आया हूँ, मैं कहा ये मुझे बताओ, ये 5 महीने का टाइम आपने मैं डेथ का दिया है कि ऑपरेशन का दिया है? तो कहता कुछ भी समझ ले। कुछ भी समझ लें। ये किसने? डॉक्टर ने बोला है। अफसोस और शर्म की बात है कि आप डॉक्टर हो के इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कुछ भी समझ लें। वो मरीज़ इतनी तकलीफ़ में है और उसके बावजूद जो है आप इस तरीके की बातें करें कि 5-5 महीनों का टाइम दे रहे हैं। खुद आप अंदर बैठे हैं, ठंडे कमरों में बैठे हैं, और यहाँ पर किस तरीके से दूर दराज से आए हुए लोग जलील हो रहे हैं, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है। आप यहाँ पर आके इन लोगों में बैठ के 5 मिनट सिर्फ बैठ जाएं, 5 मिनट गुजार के देख लें, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हम मान जाएंगे आप लोगों को कि आप गरीबों का सोचने वाले हैं। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मालूम है कि ये जो टाइम दे रहे हैं लोग आवाम को, जलील हो रही है, आवाम सब जलील हो रही है। ये ज़रा आसानी करवा दें। हॉस्पिटल्स को ताला मार दो ताकि लोगों को पता हो कि है ही नहीं कोई सरकारी अस्पताल, हमने खुद ही अपना इलाज करवा लें। और जो सरकारी अस्पताल है तो फिर अच्छा इलाज करवाएं। टाइम दें, चलो हफ्ते का टाइम दे, 2 दिन का टाइम दे, महीने का टाइम दे। ये 5 महीने का टाइम दिए, 5 महीनों में ये और जो ख़राब हो गए तो मैं कहाँ जाऊँ?
ये हमारे पास भी एक पेशेंट है जिसके लिए इनके पास पट्टी वाला बंदा नहीं है। पट्टी वाले के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास बंदा नहीं है, 40 नंबर में चले जाएं। उन्होंने ये पर्ची बना के दे दी है कि जी आप एमरजेंसी में चले जाएं। एमरजेंसी वाले के पास गए हैं, वो कहता है हमारे पास पट्टियाँ नहीं हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या उनकी टांग काटी हुई है? उन पर ज़रा कैमरा मारें ज़रा और आपको वो खुद पता लगेगा। अब हम बाहर से पट्टी लेके हम वो खुद पट्टी करने लगे हैं। इसको भी छोड़ें आप। ये इन्होंने दवाई लिख के दी है, ये दर्द की गोली है, यहाँ नहीं होगी ये नहीं है, ये बाहर ही मिलेगी, ये बाहर मिलेगी क्योंकि महंगी होगी ना इसलिए। हाँ जी। दूसरी बात ये इंसुलिन है, ये हमें कब मिलती है? महीने बाद मिलती है। अब जो है उसकी भी इशू आ रही है, वो कहते हैं जी इंसुलिन अभी नहीं आई, शॉर्ट हो गई है। तो उसके अलावा ये देखें रश आपकी, पर अंकल को शुगर की वजह से ही टांग कटी थी। उनकी शुगर की वजह से टांग कटी है। तो क्या आप कहते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो बातें करते हैं कि भाई हम बड़ा सोचते हैं गरीबों का, हम बड़ा एहसास करते हैं? ये तमाम लोग जो हैं ये मजबूरी की खातिर यहाँ पर आए हुए हैं, इनको कोई शौक नहीं। ये तो आप ही बात ये छोड़ दें, ये तो इनको दवाई मिले या ना मिले, खाना खाने के लिए भी हम बाहर जाते हैं ना तो हमें पूरे वज़न ग्राम की रोटी भी नहीं मिलती। 2400 का खाली आटे का थैला है। ऐसे हुक्मरान को शर्म नहीं आनी चाहिए आप ही। इतने बड़े बड़े ये दावे करते हैं, इनको डर नहीं लगता? नहीं लगता। अल्लाह की लाठी बहुत बेबाद है। मेरी ये इनकी आवाज़ तक ये ज़रा पहुँचाएँ इनको थोड़ी बहुत ही, यानी कि जोन से ना अकल आए। और ये पेट्रोल इन्होंने जो सस्ता किया है, इसकी वजह से आटा सस्ता कर देते, जो गरीब आवाम के तक वो पहुंच भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। बेटा देखो ना, एक टाइम का हमारे घर में खाना नहीं होता, इतना महंगा आटा है, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल भी उसने सस्ता कर दिया। क्या कि मतलब हम भूखे मर जाए? आप ये समझे कि हम भूखे मर जाए? नहीं, इंसान। कितना टाइम हो गया आपकी इन्होंने ये शुगर हुए हैं? नहीं, शुरू से है शुगर, 3 उंगली कटी हैं। ये अभी जो टांग जो 7 महीने हो गए कर। हाँ जी। और अब पट्टी करवाने आप आए थे यहाँ पर? पट्टी नहीं है, बाहर से कराए। पट्टी के भी गवारा नहीं है कि यहाँ पर ये लोग कर दें कि पट्टी के लिए भी ये लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ से ख़रीद के आए, अब खुद करेंगे। मतलब यहाँ से ओपीडी से इन्होंने भेजा, आप इमरजेंसी चले जाए। इमरजेंसी वालों ने कहा हमारे पास पट्टी ही नहीं है, ओपीडी वालों के पास पट्टी करने वाला बंदा ही नहीं है, मतलब आपके पास स्टाफ ही नहीं है, आपके पास लोग नहीं है बैठे हुए, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो आप क्यों सरकारी अस्पताल खोल के अपना नाम कर रहे हैं कि जी हम मरीज़ों को अच्छा इलाज दे रहे हैं, बेहतर मुआवजा दे रहे हैं? कोई कुछ नहीं दे रहा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहे हैं या फिर इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आंटी आप बता रही थी आटे का थैला कितने का हो गया? 1400 रुपये 10 किलो वाला। हालांकि जो 10 किलो आटे का थैला है वो 905 रुपये। हाँ, 1200 रुपये का दे रहे। 130 रुपये किलो आटा है। हम 5 किलो लाते हैं, एक दिन निकलता है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है, पता भी नहीं चलता होगा। हाँ, एक दिन खाना खाते हैं, दूसरे दिन खाते ही नहीं। सारे बच्चे भूख से हो जाते थे। कितने बच्चे? मेरे एक बेटी एक बेटा, 2 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे इसके बच्चे। अंकल आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से? मरियम नवाज से अस्सलाम वालेकुम। ये देखे ना कि ये खाने के लिए भी छीन लेते हैं, ये लोग खाना भी लोगों से छीन रहे हैं, लोगों को दे नहीं रहे कि मतलब हम आटा सस्ता दें, पर नहीं, ये नहीं देते। कि वज़ीर आज़म को एहसास करना चाहिए। कितना बिल आ रहा है? हमारा 10-15 हज़ार हुआ है, आया हुआ है। 15,000 घर में क्या क्या चलता है आपके? हमारा सिर्फ एक पखा ते वो डीप फ्रीजर हमने बंद किया हुआ है। हाँ, तो आप इलाज करवाएंगे, राशन डलवाएंगे? एक जितना कमाने वाला है, क्या करें हम? बस आप ही कमाते हैं? मैं कमाता हूँ, ये अंगूठियाँ सेल करता हूँ बेटा। हाँ जी। कितना कोई कमा लेते होंगे? हम बस 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये हम कमा लेते हैं। वही घर खाकर खा लेते हैं और किराया नहीं मानेगा। यहाँ का राना टाउन में हम आए हैं, तो राना टाउन से कितना किराया लगता है? 3 जानों का 900 रुपया। 1000 तो आप कैसे ज़ाया हो? 1000 रुपया वैसे ही जाएगा तो क्या खाएंगे? क्या बचत होगी? क्या आप बच्चों को खिलाएंगे? क्या खुद पे लगाएंगे? 10-10, 20-20 रुपये मेरे बच्चे ले लेते हैं। वो कभी मूंग कुछ ले लिया, कोई कुछ ले लिया, फ्रूट ले लिया, पापड़ ले लिए, तो क्या बच्चा
बचेगा इस तरह, ये पेट बढ़ेगा। हालात आपके सामने हैं नाज़रीन। मतलब जिस बंदे से बात करो वो अलग ही अपनी परेशानी हमें बता रहे हैं, जिसके पास जाओ वो अलग ही किसी टेंशन में है। आपका सिटी स्कैन अंकल कब हुआ था लास्ट टाइम? मेरे सिटी स्कैन में 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीने हो गए। अब डॉक्टर्स आपको क्या बता रहे हैं? आप बता रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है, सारा सूज रहा है। नहीं, अल्ट्रासाउंड कह रहे करा के आओ। अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। हाँ। अभी कहा है डॉक्टर ने? नहीं, काफ़ी दिनों का कहा टाइम दिया। ये लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड का ना, 7 तारीख का लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं आज आया हूँ तो आज फिर खजा ख़राब हो रहा हूँ, तो मुझे आओ कह रहे हैं फीस जमा कराओ। वो कितनी फीस मांग रहे हैं अल्ट्रासाउंड? मैंने पूछा नहीं, मैं भाग के MS के पास चला गया मोल लगवाने के लिए, ताकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं। तो अंकल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री का इलाज किया जाता है, यहाँ पर क्यों पैसे मांग रहे हैं? तानी अल्लाह ही जानता है। मैं तो मरियम नवाज को कहता हूँ ये सब काम फ्री करने चाहिए अल्लाह के वास्ते। मरियम नवाज को मेरे आगे फरियाद है, जो भी नहीं सबकी फरियाद, ये परेशानी है, ये सब के काम फ्री होने चाहिए जितने भी यहाँ होते हैं। ये आप पैसे मांगते हैं। आपको ऐसे हाथ जोड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, आप तो बिल्कुल ऐसे ही मुतालबा कर सकते हैं। आप एक सरकारी अस्पताल में खड़े हैं, यहाँ पर आपसे अल्ट्रासाउंड के पैसे मांग रहे हैं, किस चीज़ के मांग रहे हैं? फिर सरकारी अस्पताल बनाए ही क्यों जाते हैं जब हमारे मरीज़ों को इन्होंने अच्छा इलाज मुआवजा नहीं देना? तो ऐसे जलील करने के लिए छोड़ा हुआ सबको। कितना टाइम हो गया आपको ऐसे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा? 5 साल हो गए। 5 साल से आपको यही बीमारी है? हाँ। अभी तो कोई इसका इलाज नहीं हुआ? नहीं। तो इसका हल क्या बताते हैं डॉक्टर्स? कोई ऑपरेशन होना है, किसी दवाई से ठीक होना है, ये किस चीज़ से ठीक होना आपका? मुझे यही बोला ना डॉक्टर ने, अल्ट्रासाउंड ये करा के लाओ। मैंने जब भी दी यही पर्ची, मैंने कोशिश की। अब आप स्टैंप लगाए हैं ना MS की, है ना? तो अब आप जाके उनसे पूछें कि अल्ट्रासाउंड मेरा क्यों नहीं कर रहे भाई। उन्होंने तो यहाँ पर स्टैंप भी लगा दिया। अच्छा, मैं देखे ना वो क्या कहते हैं। मैं क्या जाता हूँ फिर क्या आपको बताता हूँ आगे क्या कहते हैं। हाँ, आप जाएं और फिर लाजमी बताएं। इस वक्त मैं मेयो हॉस्पिटल की OPD फार्मेसी में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे अभी हालात देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं वो कतारों में लगे हैं मेडिसिन्स के लिए और अद्वियात लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी इतना कोई बेहतरीन निज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक लाइन जो है वो मर्दों के लिए बनाई गई है और 2 लाइनें जो हैं वो ख़वातीन के लिए बनाई गई है, लेकिन घंटों इंतज़ार करने के बाद जो है इन लोगों को तब भी मेडिसिन्स वगैरह और अद्वियात नहीं दी जाती। दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पर अपना फ्री का इलाज मुआवजा करवाने। और अभी जब एक हमें अंकल मिले, काफ़ी ज़ईफ़ थे और उन्होंने बताया कि उनका पेट फूल रहा है या फिर उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और तकरीबन 5 सालों से वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और आज तक उनका कोई अच्छा बेहतर इलाज जो है वो नहीं किया गया। तो हालात आप देख सकते हैं। कुछ और हम लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल करते और जानते हैं कि सुबह कब से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पर्ची बनवाने के लिए कितना टाइम लग जाता है और जब डॉक्टर को चेक करवाने की बारी आती है तो ये लोग कितना इंतज़ार करते हैं और इसके बाद जब डॉक्टर चेक करके इन्हें अद्वियात लिख के देते हैं तो क्या वो दवाइयाँ अंदर से मिलती हैं या नहीं, या फिर वो दवाइयाँ जो है वो बाहर प्राइवेट किसी फार्मेसी से मिलती हैं। क्या हुआ आपको भाई? आँख को चोट लगी है। इधर 4 दफ़ा आ चुके हैं, ये 5वीं दफ़ा आने हैं। हमारे साथ बाजी किराया भी नहीं है। कहाँ से आए हो आप? हम मंडी बावलदीन से आए हैं। मंडी बावलदीन से आए हो? मंडी बावलदीन। कितने घंटे का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे? हम इधर 2-3 घंटे का सफ़र है। 2-3 घंटे का जी। अच्छा, सुबह कितने बजे आए थे? असी आज 6वां दिन है इधर। अच्छा, 6 दिन से यहीं पे ही हो? यही पे हैं। हमारे साथ हम जान वाला किराया भी नहीं है तो दवाई भी नहीं है मिल रही। साथ कौन है आपके? आपके साथ ये वो मेरी बेगम है, वो लाइन में लगी है, 3री बार है फिर वो लाइन में लगी दवाई लेने के लिए। दवाई लेने के लिए क्या बता रहे हैं आपकी आँख का इशू? बता रहे हैं ये इधर से दवाई नहीं है। हम मस्कीन आदमी हैं, इसका 2000 रुपया दिया है, ये CT स्कैन कराया है। CT स्कैन का जी फ़ायदा ही कोई नहीं। 2000 रुपये दिया? जी हाँ, 2000 रुपया दिया है, CT स्कैन कराया है सरकारी हॉस्पिटल में। इसका क्या फ़ायदा सरकारी हॉस्पिटल में? इतना असी अपना कोई गुर्दा बेच लीजिए, कोई आँख कटा लीजिए, किसी प्राइवेट में लगे जाइए। साने सरकारी का कोई नहीं फ़ायदा। जो सरकारी है तो फिर सरकार इतनी मेहरबानी करो जो कोई गरीब आ जावे तो उसकी इमदाद करो। जो हेल्प नहीं हो सकती, इमदाद नहीं हो सकती तो सरकारी का नाम मिटा दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना मेरे हॉस्पिटल ही बंद कर दो। जी हाँ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਚੀਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਓ ਜੀ 2 ਪੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਆਓ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਓਏ ਜੀ ਬਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਨਾ ਜੀ, ਨਿਰਾਣ ਇਤਨਾ ਲਾਭ ਜਾਵੇ ਬਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਭ ਜਾਵੇ तो ਅਸੀਂ अपने घर टुर जाइए। इलाज नहीं करवाएंगे? इलाज नहीं, इलाज बाजी क्या कराएंगे जब इलाज करते ही नहीं है, ये हमारी आँख में दिखते ही नहीं। हुआ क्या था आपकी आँख? ऐसा आँख में चोट लगी है, आँख में दिखता नहीं, तो कहते हैं हम ऑपरेशन करेंगे, जे नज़र आई तो आई, जे ना आई तो इंसान कोई इलम नहीं। फिर डॉक्टरों का क्या? आपको एक आँख से नज़र आ रहा है सही? दूध नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल दूध नज़र आ रहा है। तो हम तो बहुत मजबूर हैं। यहाँ एक दफ़ा आए हैं 10 दिन दे बाद कोई नहीं इलाज, 2 दफ़ा आए हैं 10 दिन बाद कोई नहीं इलाज हो आए ना बंदा ਹੁਣ तो ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੈਨ के कोलम ने भी ला बैठे, सानू मंगिया भी को नहीं देंदा। यहाँ पर हर आप कह लें कि मर्ज़ का मरीज़ यहाँ पर मौजूद है। इन भाई की आँख का मसला है, किसी को हर्नियों का मसला है, किसी की वालदा जो है वो उनको दिमाग का कैंसर है, किसी को शुगर है, इलाज लेकिन किसी का भी यहाँ पर नहीं है। क्या हाल है आप? ठीक? जी ठीक है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम यूसुफ। यूसुफ, कौन है हॉस्पिटल में? मैं मरीज़ हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपको? ये जबड़ा टूटा हुआ है, हमें 1 महीना हो गया इधर जलील होते हुए, वापस भेज देते हैं। आरिफ वाला से आए हैं हम, इधर आते हैं हर जब तरीक देते हैं ना, ये आ जाना, हफ्ते को आ जाना, एतवार को आ जाना, जब आते हैं वापस हाँ जी पूरे टाइम पे पहुंचते हैं। 8 बजे सुबह इधर होते हैं, रात को उधर से निकलते हैं, 8 बजे इधर होते हैं, फिर ये कहते हैं टाइम दे देते हैं पर्ची वापस सारी दिहाड़ी बिठा के। तो अभी भी हम उन्होंने आज का टाइम दिया था, आपको एडमिट करेंगे और ऑपरेशन करेंगे जुमे वाले दिन। आज हम आए हैं सुबह 8 बजे से इधर आए हुए हैं। तो आपको एडमिट अभी तक एडमिट नहीं किया, कहते हैं डॉक्टर आएगा, वो अभी तक डॉक्टर ही नहीं आया। 1 बजे आएगा, अभी तक 1 बज गया, अभी तक डॉक्टर नहीं आया। तो ਅਸੀਂ यही कहना ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बताया आप आरिफ वाला से आए हैं, कोई दूर तो है काफ़ी दूर है, साहिवाल से 40 किलोमीटर आगे है। तो इसीलिए आए हैं ना कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो आते हैं सरकारी हॉस्पिटल की तरफ कि भाई यहाँ पर हमारा सस्ता इलाज हो जाए या फिर मुफ्त इलाज हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो इलाज ही नहीं हो रहा, मरीजों को मजाक बना लिया। इधर हम अंदर बैठे हुए थे, कई मरीज़ ऐसे हैं जो कोई रो रहा है कि हमें 3 महीने हो गए हैं इधर आते हुए लोगों को, लेकिन वापस भेज देते हैं। इतनी देर में तो मरीज़ मर जाएगा, जारी सी बात। बहुत से लोगों ने शिकायत की कि हमसे टेस्ट के पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। मेरा भी टेस्ट हुआ है तो 1000 रुपये लिया है, इसका क्या फ़ायदा हमें? आपका टेस्ट किस चीज़ का? ये उन्होंने ब्लड लिया था हमारा और शुगर का टेस्ट, मसलन ऑपरेशन से पहले टेस्ट की ज़रूरत होती है, वो कहते हैं हेपेटाइटिस B C के, ये ऐसा टेस्ट हुआ था। 1000 रुपये लिया है और 2 घंटे लाइन में लगे हैं, फिर भी 1000 रुपये लिया है। इसका क्या फ़ायदा? हम बाहर से करा लें, चलो 2000 लग जाएगा, हमें वो फ़ायदा है, दस्ती हो जाएगा। कल करवाया था, आज मिला है, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा? हमें कोई फ़ायदा नहीं मरीम, हम अपनी कमा के खा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। पता है इतने करोड़ों अरबों के बजट पास किए जाते हैं, जब बजट आता है ये हेल्थ के रिलेटेड बिल आ रहे हैं, ये पैसे हमसे ले रही है, इसका क्या फ़ायदा है? 18,000 रुपये बिल आया हमें, किस 2 महीनों का बिल। AC चलाते हो? नहीं, कुछ भी नहीं चलाते। हमें पहले बिल आता था 2000, 2500, 5000 एंड, ठीक है, अभी 18,000 रुपये बिल आया है। वो रीडिंग वाले आते हैं, वो रीडिंग गलत कर जाते हैं, उतने यूनिट सड़े नहीं होते जितने उधर ऊपर लिख लेते हैं। हमें ऐसी शिकायत फोटो भी लेके जाते हैं जी, फोटो हमें पता चला ना, हम गए हैं, फिर शिकायत की है, अभी ये देखो अभी तक उतने यूनिट नहीं सड़े, 10 दिन बाद गए हैं। फिर बिल कम हुआ? बिल कम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से वो कहते हैं जाओ, हम क्या कर सकते हैं उनसे बात, हम क्या बात करें? हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें अपनी कमा के खानी है बस, इनका कोई फ़ायदा नहीं। हम प्राइवेट भी करा सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन क्या कि इधर कहते हैं सही हो जाता है ऑपरेशन जबड़े का, ठीक है, इसलिए हम इधर आए हैं। लेकिन हमें इधर तकलीफ आपको अलग होगी, दर्द है? तकलीफ है, हमें अभी बोल रहा हूँ, तकलीफ हो रही है। भी आपका स्वेल, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, तो पुत्र 15 साल तो दवाइयाँ ले रहे हैं। क्या हुआ आपको? शुगर ठीक नहीं हुई अभी तक? ठीक कदों ਹੁੰਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ले जाते रहे। इंसुलिन वगैरह मिल जाती है आप? हाँ मिल गई पुत्र। अच्छा ये बताएं आंटी, एक महीने में एक इंसुलिन देते हैं आप? नहीं, 15 दिनों बाद। 15 वो आसानी से मिल जाए? 2 दिन ना 2 मिक्स करके लाइए फिर महीना लंघ जाता है, तो जे एक दिन ना तो फिर 15 दिनों बाद आन के लै जाइए। पुत्र खा के हराम नहीं करना। ठीक है आंटी, वो तमाम बातें जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में मैंने कितने मरीज़ों से बात की, उनके लवाहिकीन से बात की, लोगों ने इतनी शिकायतों के अंबार लगाए। कोई शौक से या किसी का दिल नहीं करता अस्पतालों का मुंह देखने का या अस्पताल आने का। हर कोई साल होगा ना असी झूठ क्यों मार गए, सानू दवाइयां मिलते टेस्ट के पैसे लिए, टेस्ट के पैसे लेंदे ने। मैं टेस्ट कराया, मैनू आख्या ने 5600 रुपया देना है, तो मैं गुर्दियां का टेस्ट कराउणा सी। फिर मैं MS कोल गई हाँ, उन्होंने मैं आख्या कि मेरा टेस्ट फ्री कर दे। मैं गरीब बंदा, मेरे को इन्ने, मेरा पुत्र कमाने वाला नहीं, मेरा साई नहीं। उन्हें आख्या अद्धा हो जाएगा, तो इस तो हाँ अद्धा हो जाएगा। औरत बैठी सी उधर, वो उधर मैं गई सी, हाँ मैं उधर गई हाँ। उन्हें आख्या नहीं अद्धा हो जाएगा, इस तो घट नहीं। आधे पैसे दिए आप? अद्धे पैसे। कितने पैसे? 2500 रुपये। 2500 दिए? हाँ। 5000 का टेस्ट था? हाँ। 2500 भी कम पैसे तो नहीं है। फिर मजबूरी सी। तो आंटी सरकारी अस्पतालों में आप क्या समझती हैं, फ्री का इलाज होना चाहिए? इनको तो इतना बजट मिलता है हर साल, फिर भी ये पैसे लेते हैं आवाम की। हाँ 2500 ते 200। क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक। हाँ जी, ये ना मैं चेक करवाने लेके आई थी, इसे एमरजेंसी में लेके गई हूँ। मोशन था, हाँ जी कल से तकरीबन 2 दिन से मोशन है, तो मैंने एमरजेंसी में पहले चेक करवाना का, आउटडोर में 31 नंबर में चेक करवाएं। वहाँ से बात करके तो मैंने सामने दूसरे वार्ड में चेक करवाया, तो उन्होंने जी ये दवाइयाँ लिख के दी इतनी ज़्यादा। इसमें से सिर्फ 2 बेटियों को चेक करवाया मैंने अपनी ना, एक ये बस एक सिर्फ दी उन्होंने ना, खून की से मिला है, बाकी सारी बाहर से मिलेंगी। सारी मुझे बताएं इसमें कौन सी बाहर से मिलेंगी? ये बस एक दिया, उसमें वो भी मुझे नहीं लगता कि नाम लिखा होगा या नहीं लिखा इसमें। उसको भी एक वही सिरप दिया जो इसको दिया है। अब इसमें ना मोशन का सिरप है, ना निमकोल है, ना बुखार का कोई सिरप है। मुझे बताएं इसमें कहाँ से है, वो कौन सी दवाई? कहाँ से आई हैं बेटे? पकड़ो, आप कहाँ से आई हैं? शादरा से। शादरा से इतनी दूर आई हैं आप यहाँ हॉस्पिटल? सही। तो क्या आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट करती हैं कि बच्चे बीमार हैं आपके, इतनी दूर से आप यहाँ तक आई हैं और इतना सफ़र करके पैसे लगा के यहाँ आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है जब आपको दवाई बाहर से ही लेनी पड़ेगी? सोच के आए थे कि चले वहाँ जाएंगे तो अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, कोई मेडिसिन अच्छी दे देंगे, अंदर से ही दे देंगे कोई मेडिसिन। लेकिन अब इतनी ज़्यादा मेडिसिन लिख दी हुई है, किराया लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं कि चलो मेडिसिन। मतलब ये भी 1500 तक की है? हाँ जी। अब दोनों बेटियों को चेक करवाए तो दोनों को एक ही सिरप दी है, सेम सिरप दोनों को देना। बुखार की इसको क्या हुआ है? की दवाई है ये, इनकी वो है मेरी जी। दोनों को मतलब मसला अलग था, दवाई एक ही दी? दवाई एक ही दे दी है, ना मोशन की इसमें ना बुखार की। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये रूम कमरा नंबर 41 से मैं आ रहा हूँ चेकअप करा के, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन लिख के दी है कि जाए 2 नंबर कमरा से ले लें, ठीक है। अब मैं 1 घंटे से इस लाइन में लगा हूँ, मेरी और बारी आई है, तो अब कह रहे हैं ये ऑनलाइन उन्होंने पीछे नहीं किया, यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन करें, दोबारा डॉक्टर के पास जाएं। अब मैं दोबारा जाऊँ फिर उनसे ऑनलाइन करवाऊँ, फिर आगे इस लाइन में लगूँ। ये इतनी गर्मी में इतनी है मुझे, ये किन की गलती है? तो मैं कह रहा अब इनका क्या हाल करें हम डॉक्टर साहब का? आप आएंगे मेरे साथ 2 मिनट 41 कमरे में? ज़रूर। हम यहाँ पर अब देखें ना, हम आप लोगों के साथ लाइन में सर लगा हूँ। अब मुझे बताएं कि मैं दोबारा जाऊँगा, अब इससे किसी ने आगे खड़े होना था, फिर दोबारा लाइन में लगूंगा ऑनलाइन करवाने के लिए। ये जब ये अलग सिस्टम कर दिए कि ऑनलाइन करवा के लाएं फिर दवाइयाँ मिलें। मेडिसिन उन्होंने लिख दी है, उनका काम है वहाँ पे बैठे ऑनलाइन करें, जाएँ यहाँ पे मेडिसिन ले लें। मुझे उन्होंने यही कहा कि आप जाएँ 2 नंबर कमरे से मेडिसिन ले लें। और आप यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे, जब बारी आई तो वो कह रहे देख रहे हैं कितने मिनट लगे 2 नंबर। ये मैं आपको जब से आप खड़ी हैं 2 बजे की उठ जाएंगे? ये 2 बजे उठ जाएंगे, कहेंगे हमारी ब्रेक हो गई है। ब्रेक हो गई है। अब इन डॉक्टरों 1.5 घंटा इन डॉक्टरों का हम ये बता दें मैं क्या हाल करूँ। अब हमसे बहस करेंगे तब लड़ाई है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमारा क्या कसूर है इसमें, ये बता है।
हम गरीब हम लोग जब भी इनका मौक़िफ़ लेने चाहें या इनसे कहें कि आप आके अपना मौक़िफ़ दें, आप अपनी साइड बताएं क्या है, कहाँ मसले आ रहे हैं, उल्टा है सबसे पहले तो ये हमसे बात करना ज़रूरी नहीं समझते। वो समझते हैं हम उनके दुश्मन हैं, शायद उनको बुरा दिखाना चाहते हैं। तो फिर बात रह जाती है हमारे लोगों की ही। जैसे कि आपने आज के प्रोग्राम में देखा है, बहुत से लोगों से मैंने बात की। यहाँ पर आप कह लें कि एलर्जी से लेकर दिमाग के कैंसर तक के मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। किसी को पथरी है, किसी की टांग कट चुकी है, किसी के पाँव स्वेल हैं, किसी को हर्नी है, किसी के पेट में पानी पड़ चुका है। मतलब हर एक किस्म की, हर मर्ज़ के मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और सब ने जब शिकायतों के अंबार लगाए तो सब ने अपने मसले बताते हुए यही कहा कि दूर दराज इलाकों से हम आते हैं इसीलिए ताकि हमें सरकारी अस्पतालों में एक अच्छा इलाज मिल जाएगा। 3-3, 4-4 घंटों के सफ़र करने के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, पहले 2 घंटे हमें पर्ची बनवाने में लग जाते हैं। पर्ची बन जाती है तो डॉक्टर को चेक करवाने के लिए भी मज़ीद 2 घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। और जब अल्लाह तवक्कल ही डॉक्टर चेक कर लेता है और वो मेडिसिन्स लिख के देते हैं। अव्वल तो ये कि यहाँ पर वो दवाइयाँ मिलती ही नहीं हैं, और अगर तो 3-4 मेडिसिन्स पेन किलर की या एंटी एलर्जी यहाँ पर मिल भी जाती है तो वो भी 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद। यानी कि आपने इन लोगों को जो मजबूर हैं इस कदर हकीर समझ लिया है कि आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती कि ये लोग किस तरीके से कितनी बीमारियों में, मजबूरियों में यहाँ पर खड़े रहते हैं। इतनी गर्मी, इतने हब्स के दिन यहाँ पर हैं, आप लोग अंदर ठंडे कमरों में बैठे हैं, लेकिन आपने बाहर आके मरीज़ों को और उनके लवाहिकीन को नहीं देखना कि वो किस तरीके से अंदर बाहर आके सफ़र कर रहे हैं और गर्मी में बैठे हैं। तो खुदारा जो सरप्राइज़ विज़िट हमारी सीएम साहिबा के होते हैं या फिर वो किए जाते हैं या फिर उनकी स्पेशल टीम के किए जाते हैं, वो भी स्पेशल यहाँ पर भी आएँ, चेक करें कि मेयो हॉस्पिटल के क्या इलाज हैं। बहुत बार हमने मेयो हॉस्पिटल के हालात दिखाए हैं। ओपीडी में आप यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ फार्मेसी के बाहर, बेतहाशा प्रोग्राम्स हमने यहाँ कर डाले, लेकिन आज तक हमने यहाँ पर निज़ाम सुधरता हुआ नहीं देखा। तो कहाँ पर आपके ये सरप्राइज़ विज़िट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि एक आधे दिन में इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप यहाँ पर भी आएँ और चेक करें और पूछें कि यहाँ पर क्या हालात हैं और देखें कि मरीज़ों को अच्छा और बेहतर इलाज मुआवजा यहाँ पर दिया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।